डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था ऑर्डर और डिग्री को कैसे फाइंड आउट करनी है और उसके एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किए थे। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाने से पहले हम सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कॉपी करके रखा है जो टू ऑर्डर का है। ठीक है, और सॉल्यूशन यानी कि फंक्शन हमारे पास में गिवन है a sin x प्लस बी। ठीक है, सबसे पहले से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, dy अपॉन dx इक्वल टू a, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos। ठीक है, और x प्लस बी, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा आपको। ठीक है, इसको फिर कीजिए डिफरेंशिएशन। ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू a, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और x के प्लेस पे है x प्लस बी। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे 1 मिलेगा। ठीक है, अब d2y अपॉन dx की वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन में रखें और y की वैल्यू इसमें रखें। ठीक है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू माइनस a साइन x प्लस बी प्लस a साइन x प्लस बी। ठीक है, ये एलिमिनेट होके क्या मिलेगा आपको, 0। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनो, y की वे वैल्यू, ठीक है, वह वैल्यू जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से रिपीट करता हूं, y के वो वैल्यू जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब हम जानते हैं कि सॉल्यूशन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें स्टडी करना है टू टाइप्स के सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू a साइन x प्लस बी। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन हम तब कहते हैं जब फंक्शन में हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट उतना ही मौजूद हो जितना ऑर्डर का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से रिपीट करता हूं। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन हम तब कहते हैं जब फंक्शन में उतना ही आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट हो, मौजूद हो, जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है उसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है ये मैं बताता हूं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब हम आर्बिट्री कांस्टेंट को एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां से कह दूं कि a इक्वल टू हमने 2 मान लिया। ठीक है, और b इक्वल टू हमने 3 मान लिया। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन क्या बनेगा, 2 साइन x प्लस 3। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हमने इसे पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया, जो आर्बिट्री कांस्टेंट था हमारा उसे हमने पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम तब कहते हैं जब हम आर्बिट्री कांस्टेंट को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक वैल्यू दे देते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने ये स्टडी कर चुके हैं। अब मूव करते हैं इसके एक्सरसाइज 9.2 पे।
एक्सरसाइज 9.2। सबसे पहले रीड करते हैं। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन explicit or implicit is a solution of corresponding differential equation। ठीक है, हमें क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक क्या करना है कि वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास में पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, और जो फंक्शन गिवन है क्या उसको वो सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस 1 और हमारे पास में सॉल्यूशन गिवन है y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखनी है। ठीक है, और जो आपके पास में फंक्शन गिवन है उसे कॉपी किया जाए। y इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस 1, इसे मैं 1 बोल देता हूं। ठीक है, और हमारे पास में गिवन है सॉल्यूशन, वो क्या है y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अब करते हैं हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट बोथ साइड पे। ठीक है, तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश इक्वल टू e रेज टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। ठीक है, अगर यहाँ 2x होता तो अगेन हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पे x से इसका करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, और 1 का आपको मिल जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए अगेन करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो y डबल डैश इक्वल टू e रेज टू द पावर x मिल गया हमें यहाँ। ठीक है, अब y डबल डैश और y डैश की वैल्यू हम रखते हैं जो हमारे पास में सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू e रेज टू द पावर x आया है माइनस e रेज टू द पावर x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 0। ठीक है, देखिए y की वैल्यू जो है सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके पास में सॉल्यूशन गिवन है उसे क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे कि therefore y is a solution of given डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा इसमें एक काम और कर सकते थे। ठीक है, एक काम और आप क्या कर सकते थे कि यहां पे आप y को सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। ठीक है, यहीं पे आप y को सब्स्टिट्यूट करते, अगेन जब आप डिफरेंशिएशन करते तो y डैश आ जाता। कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये समझो। देखो यहां से क्या कर सकते थे, यहां से हम ये कर सकते थे कि y डैश इक्वल टू हम y लिख सकते हैं। ठीक है, y लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लेकिन यहां पे आपको पता क्या है कि 1 है जो y डैश नहीं अब कर पाओगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे कि वैल्यू उसमें सॉल्यूशन में पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसके सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है आपके पास में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी और आपके पास में सॉल्यूशन गिवन है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, इसे मैं इक्वेशन 1 लेते थे। ठीक है, और हमारे पास में सॉल्यूशन गिवन है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब करते हैं इसे हम डिफरेंशिएट। ठीक है, तो y डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा। ठीक है, y डैश की वैल्यू हम रखते हैं जो हमारे पास में सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास में गिवन है क्या y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू, ठीक है, y डैश हम क्या फाइंड आउट करके लाए तो 2x प्लस 2 और माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 मिल जाएंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि
y is a solution of given डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। यहां से मूव करते क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 है आपके पास में y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, और आपके पास में सॉल्यूशन गिवन है y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी है आपके पास में। ठीक है, करते हैं इसको डिफरेंशिएशन। तो y डैश इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस साइन एक्स, और आर्बिट्री कांस्टेंट जो आपका c है वो हो जाएगा 0। ठीक है, अब y डैश की वैल्यू हम रखते हैं जो हमारे पास में गिवन है सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें रखते हैं। तो y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू y डैश की वैल्यू क्या है आपके पास में, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, और प्लस साइन एक्स। ठीक है, जब इसको रखेंगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा यहां से 0। ठीक, y डैश प्लस साइन एक्स। ठीक, तो क्या लिखेंगे, y इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, therefore y is a solution of given differential equation। ठीक है, पहले यहां तक कॉपी किया जाए। नाउ क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है आपके पास में y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे पहले बना लेते हैं हम, जो सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है। तो हम क्या इसे लिख सकते हैं कि y डैश माइनस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अब करते हैं हम इसे डिफरेंशिएट। ठीक है, तो देखिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए डिफरेंशिएशन करने में। अगर रूट में प्रॉब्लम आता है जिसे, तो वो क्या करें कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट की वैल्यू आप हाफ लेके कर लें। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर आएगा, फिर अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर में कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। देखिए y डैश इक्वल टू, ठीक है, पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या मिलेगा आपको 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगेन आप डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो 1 का तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा 2x। ठीक है, यहां से 2 एलिमिनेट होगा, तो y डैश इक्वल टू x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब y डैश की वैल्यू हम रखते हैं यहां। ठीक है, तो y डैश माइनस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, y डैश क्या है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, माइनस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू यहां रखा जाए। ठीक है, तो x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x, y क्या है आपके पास में, तो y है आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, अब ऐसा करो। ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर दें स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, चलो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1
प्लस एक्स स्क्वायर। आप अगर ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। देखिए ये हाफ है, ये वन है, एलिमिनेट होता ना तो ये हाफ बचता, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर आपको मिलता। लेकिन मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये रूट जो है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, फिर आपस में ये कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास में मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा एक्स, ठीक है, इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, देखिए ये एलिमिनेट होगा। ठीक, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहां से, वाई डैश माइनस एक्स वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैंसल होगा, वाई डैश माइनस एक्स वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां से कि देयरफॉर y इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और यहां से हमने इसे प्रूव भी कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 है आपका y इक्वल टू ए एक्स, ठीक है, और आपके पास में सॉल्यूशन गिवन है एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई, जहां पे x 0 नहीं होगा। ठीक, सबसे पहले इसे बना लें, सॉल्यूशन लिखता हूं और लिखता हूं y इक्वल टू ए एक्स, ठीक है, एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक, अब करते हैं इसे डिफरेंशिएट। ठीक है, तो लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो मैं नहीं लिख रहा हूं वो आप लोग लिखेंगे। ठीक, तो y डैश इक्वल टू, देखिए s का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा, यानी कि आपको a मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ x y डैश माइनस वाई इक्वल टू, ठीक है, x कॉपी कर लिया, y डैश हमारा क्या आया है a, ठीक है, माइनस y क्या आपके पास में ए एक्स। ठीक है, तो x y डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, यह एलिमिनेट होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि देयरफॉर y इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। ठीक, 6 7 8 9 10 11 12 ये क्वेश्चन बचे हुए। ठीक है, पहले यहां तक कॉपी किया जाए। चलिए क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 है आपका y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और सॉल्यूशन आपके पास में गिवन है एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का बने, अगर कोई इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसी से हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक, करें, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक, ये आ चुका हमारे पास में। तो क्या किया जाए, सॉल्यूशन किया जाए। करना क्या है, y डैश इक्वल टू
ठीक है। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे x है और सेकंड फंक्शन हमारा sin x है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को मैं छोड़ दिया, sin का डिफरेंशिएशन किया तो मुझे मिला cos x, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट रूल लगाया हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा था, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन को छोड़ दो और डिफरेंशिएशन करो फर्स्ट फंक्शन का करेंगे तो आपको मिलेगा यहां से 1 y डैश इक्वल टू x cos x प्लस sin x, ठीक है। चलिए x y डैश इक्वल टू y प्लस x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो चलिए x y डैश आप क्या फाइंड आउट कर चुके हो, तो आप फाइंड आउट कर चुके हो x cos x प्लस sin x, दोनों को हम बराबर कर देंगे, इक्वल टू y क्या है आपका, तो x sin x प्लस x को आप ऐसे ही रहने दें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के प्लेस पे हम इसकी वैल्यू को रख देते हैं ना, x sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहां से एक्स को ले लो कॉमन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, ठीक है। चलिए कॉमन लेके दिखाता हूं मैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहां से x को क्या करोगे, रूट से बाहर निकालोगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस, जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहां पर रखें कॉस स्क्वायर एक्स को, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। हमने क्या रखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी नई चीज हमने नहीं करा। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए LHS और RHS बराबर है या नहीं है, ठीक है। अगर इसे अरेंजमेंट करके लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक। चलिए लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है। हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक। हमने यहां से इसको प्रूव कर दिया, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7, ठीक है। क्वेश्चन 7 है एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, और सोल्यूशन आपके पास में गिवन है वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक। अब देखिए ये है आपका इम्प्लीसिट फंक्शन, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि इससे हम प्रूफ कर देंगे इसको, ठीक है। करें सॉल्यूशन, एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, ठीक है। करते हैं हम इसे डिफरेंशिएट, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देखिए
यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है x और सेकंड फंक्शन है आपका y, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को मैं छोड़ दिया और सेकंड फंक्शन का किया डिफरेंशिएशन तो मुझे मिला y डैश प्लस, ठीक है। सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे और फर्स्ट फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन तो हमें मिलेगा 1। चलो शो कर देते हैं, इक्वल टू log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/y, ठीक है। अगेन हम y का करेंगे तो हमें मिलेगा y डैश और कांस्टेंट टर्म जो हमारा c है वो हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। x y डैश प्लस y इक्वल टू y डैश अपॉन y, ठीक है। इस y को आप लेके चले जाएं राइट हैंड साइड पे और y डैश अपॉन y को लेके आए आप लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। x y डैश माइनस y डैश अपॉन y इक्वल टू माइनस y, ठीक है। क्या किया जाए, y डैश को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। y डैश x माइनस 1/y इक्वल टू माइनस y, ठीक है। y डैश पहले इसको एलसीएम ले ले, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं y डैश इंटू एक्स वाई माइनस 1 अपॉन y इक्वल टू माइनस y, ठीक है। अब देखिए इस y को सबसे पहले आप शिफ्ट करें राइट हैंड साइड पे, क्योंकि डिवाइड में तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ में, तो y डैश इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई में है, जब इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में पहुंचेगा, तो y डैश इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1, ठीक। अब सुनो माइनस को ले लो यहां से कॉमन, ठीक है। तो ये माइनस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, फाइनली हमें क्या मिल जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। वाई डैश इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। मैं एक एक स्टेप शो कर रहा हूं। वाई डैश इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस को ले लिया कॉमन तो 1 माइनस एक्स वाई होगा, ये माइनस माइनस एलिमिनेट होगा, तो वाई डैश इक्वल टू हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। लिख दो देयरफॉर वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक है। अब यहीं पे डायरेक्ट आप प्रूव लिख दें, ठीक है। देयरफॉर करके अगर नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले यहां तक कॉपी किया जाए, फिर क्वेश्चन हम 8 की तरफ मूव करेंगे। अब क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 8 है आपके पास में y माइनस कॉस y इक्वल टू x, ठीक है। और सॉल्यूशन है आपके पास में y साइन y प्लस कॉस y ब्रैकेट क्लोज, अच्छा प्लस x भी है आपके पास में, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, y डैश इक्वल टू y, ठीक है। अब देखिए इससे हमें इसे प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। तो इससे हम इसे प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाए, सॉल्यूशन लिखा जाए और y माइनस कॉस y इक्वल टू x, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे आपको मिलेगा y डैश, ठीक है, माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस साइन y, इसको प्लस कर दो, ठीक है। अगेन आप करेंगे y का तो y डैश इक्वल टू x का करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है।
अब क्या किया जाए, 1 आ गया हमारे पास में और इधर 1 है नहीं, हमें इधर इंट्रोड्यूस करना है y को। तो आप ऐसा करें कि y से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसे इक्वेशन 1 मान लें, ठीक। लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y, ठीक है। y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, y डैश प्लस साइन y डैश इक्वल टू 1 इंटू वाई, ठीक। मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा आपको यहां से, y डैश प्लस y साइन y डैश इक्वल टू y, ठीक है। y डैश को यहां से ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो y डैश y प्लस y साइन y इक्वल टू y, ठीक। हमें कॉस भी लेके आना है, ठीक। याद रहे हमें कॉस भी लेके आना है। अब क्या किया जाए, ठीक है, और x भी हमें लेके आनी है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स मिल जाएगा, ठीक है। और रखेंगे कहां पे हम, तो याद रहे कि इस y के प्लेस पे हम केवल रखेंगे। अगर आप सारे y के प्लेस पे रखेंगे यानी कि यहां पे भी रख देंगे तो फिर ये आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो y डैश, ठीक है, y के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, तो x प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस y साइन y इक्वल टू y, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है, y साइन y, ठीक है, प्लस कॉस y, एक मिनट, ठीक है, कॉस y हमारे पास में क्या होना चाहिए, कॉस y, ठीक है, जो कि कॉस y हमारे पास में नहीं मिल रहा है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे कॉस y हमने कॉस x लिखा, ये सही है, ठीक है। चलिए इसको यहां सही कर दो, ठीक। अरेंजमेंट करके लिख देते हैं, तो y डैश y साइन y प्लस कॉस y प्लस x इक्वल टू y, ठीक है, प्रूव्ड। तो इस तरीके से अगर आप इसको नहीं बना पाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इससे आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारा आपको बन जाए कि इसी से आप ये प्रूफ कर दो, नहीं है। जहां तक हमारा जो क्वेश्चन बना उसको हमने बना लिया, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रख के। लेकिन जो नहीं बनेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसी से आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखते हैं, कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 9 है आपके पास में, x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y, और हमारे पास में सॉल्यूशन गिवन है y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। करते हैं सॉल्यूशन, ठीक। x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश मिलेगा इक्वल टू tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, अगेन y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश, ठीक है। इसे शिफ्ट करें आप लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू
वाई डैश, ठीक है। देखिए 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई वाई डैश के साथ में करूंगा तो वाई डैश मिलेगा, और वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे वाई डैश के साथ में तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू वाई डैश, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसे हम लिखते हैं अरेंजमेंट करके, ठीक है। क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू वाई डैश। देखिए ये वाई डैश एलिमिनेट होगा, ठीक है। फाइनली आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 9 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 10 और 11 12 बचे हुए हैं, इसे हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 10 है आपका, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, ठीक है। और सॉल्यूशन हमें गिवन है x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, जहां पे y आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। करते डिफरेंशिएट बोथ साइड पे, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y डैश, ठीक है। सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको यहां से क्या मिलेगा, माइनस 2x, ठीक है। ए का आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये 2 एलिमिनेट होगा, ठीक। y डैश इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते तो माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या हम y को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। y डैश इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा सुनो सुनो, यहां पे हमें y डैश लेके नहीं चलना चाहिए था, हमें लेके चलना चाहिए था dy अपॉन dx, ठीक है। तो करेक्शन कर देता हूं मैं, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, ठीक है। देखिए y को मैं शिफ्ट कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हमें मिलेगा y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस एक्स को आप लेके आए लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। y dy अपॉन dx प्लस एक्स इक्वल टू 0, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई dy अपॉन dx इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। हमने जो प्रूफ कर दिया, ठीक। अब क्वेश्चन 11 और 12 देखते हैं। क्वेश्चन 11 आपका और 12 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर, ठीक है। हमें बताना है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फोर्थ ऑर्डर का गिवन है तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे। तो हमें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारे पास में जितनी ऑर्डर का गिवन है उतना ही आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन 11 की, तो कितने इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, तो 4 होंगे। तो ऑप्शन आपका जो डी है वो करेक्ट, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्वेश्चन 12 भी कर लेते हैं, ठीक। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट
इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन थर्ड ऑर्डर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है 12 में, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, क्या घुमाया ये समझो। कह रहा है कि थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास में गिवन, तो बताओ उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। ठीक है, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका है वो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, पहले में था आपका क्या, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अब जब सुनो बात को समझो इसे। ठीक है, कोई थर्ड ऑर्डर का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होता ही नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि हम उस आर्बिट्री कांस्टेंट को एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा डी, जीरो, यानी कि कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, चाहे वो 3 ऑर्डर का हो, 2 ऑर्डर का हो, 4 ऑर्डर का हो, 5 ऑर्डर का हो, कुछ भी हो। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 9.2 यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे और उसका इंट्रो देखेंगे, क्या होगा इंट्रो। ठीक है, टॉपिक क्या होगा, ठीक है, जो थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक कॉपी किया।